अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा पाते ही पूरे देश पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। अफ़गानी राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत देश के कई नेता जो है देश छोड़ करके भाग गए। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब पूरे भारतवासी हम और आप आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उस वक्त अफ़गानिस्तान की आज़ादी छीनी जा रही थी तालिबानियों के द्वारा। तो नमस्कार, मैं मंजीश कुमार हूं और आज हम इसी पे बात करेंगे, तालिबान के ऊपर बात करेंगे। और जितने भी लोग, जितने भारतीयों को लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब समझते हैं कि तालिबान क्या है। तालिबान शब्द जो है ये पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी में विश्वास रखते हैं और उसको इस्लामिक कट्टरपंथी को जो है बढ़ावा देते हैं। तो इस संगठन का निर्माण, इस छात्र संगठन का निर्माण जो है, जब रसिया के लोगों को अफ़गानियों ने भगाया था, अफ़गानिस्तान के आतंकवादियों ने वहाँ से भगाया था अमेरिका की मदद से, उसके बाद जो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का खड़ा, तो ये जितने भी आतंकवादी थे ये आपस में जब लड़ने लगे, जब इनको कोई और मकसद नहीं था तो ये आपस में लड़ने लगे और इस आपसी मतभेद को ख़त्म करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया, इसका नाम तालिबान था। तो तालिबान शब्द का उदय यहीं से होता है और ये एक छात्र संगठन था। तो अब पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबानियों का कब्जा हो गया है और अब पूरे अफ़गानिस्तान में जो है शरीयत कानून लागू होगा और शरीयत के हिसाब से जो है वहाँ शासन प्रशासन चलाई जाएगी। इस पे जो भारतीय लोग हैं, ख़ास करके जो एक तरह से कह लीजिए संघ की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा छाती पीट रहे हैं कि वो पूरे देश को बता रहे हैं कि देखो वहाँ पे तालिबानियों का कब्जा हो गया है, अब वहाँ शरीयत के हिसाब से लोग चलेंगे, महिलाओं पे जो है ज़ोर ज़बरदस्ती होगी और महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं होगी और वहाँ के लोग जो भी धर्म के अगेंस्ट जाएंगे, इस्लाम के अगेंस्ट जाएंगे, कट्टरपंथी के अगेंस्ट जाएंगे, उन्हें जो है मार दिया जाएगा, सड़क पे दिन दहाड़े मार दिया जाएगा। ये वाकई में गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी देश के कानून को या किसी भी धर्म को ऐसे लोगों का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बात करना चाहूँगा भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो ये लोग छाती पीट रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ऐसा हो रहा है, शरीयत के हिसाब से जो है लागू हो गया है। तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि भारत में क्या हो रहा है। जिस तरह से अफ़गानिस्तान में आज तालिबानी कब्जा करके वहाँ पे एक जो है कट्टरपंथी और इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसी तरह भारत में भी कुछ दिनों से जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है। और यहाँ पर भी जो भी हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोल रहा है उसको बीच चौराहे पे मारा जा रहा है, उसकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। अभी जो है ये ट्रेंड चल रहा है कि लोगों से जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और जबरियाँ जय श्री राम के नारे लगवा करके, और जो लोग नहीं लगवा रहे हैं उनको जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो मैं आप हिंदुस्तानियों और आप जितने भी भारतवासी हैं, आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम कट्टरपंथी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं? क्या जो चीज़ तालिबानी अफ़गानिस्तान में कर रहे हैं, क्या वही चीज़ उसी नक्शे कदम पे भारत में जो हिंदू आतंकवाद एक तरह से कह लीजिए कि या ये लोग नहीं कर रहे हैं? कानपुर का एक मामला था जिसमें एक मुस्लिम परिवार है और एक उसके बगल में हिंदू परिवार है और उन दोनों परिवारों में कोई किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाती है। और जब उस मुस्लिम परिवार की महिला का जब भाई वहाँ पे पहुँचता है तो कई सारे हिंदू संगठन मिल करके उसको पकड़ करके उसको बीच चौराहे पे पीटते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उससे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। और ये कार्यक्रम पूरा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, पूरी मतलब एक खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है कि हम अपनी धर्म की रक्षा करने जा रहे हैं और उसको खुले तौर पे मारा जाता है। तो क्या ये तालिबानी जो है हरकत नहीं है? क्या इससे देश का मान बढ़ता है? क्या हम तालिबान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर, जो कि एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्लेस माना जाता है, वहाँ पे कई सारे कार्यक्रम होते हैं, कई सारे लोग जो है न्याय पाने के लिए वहाँ जाते हैं, आंदोलन करते हैं और पूरे देश की मीडिया और पूरे देश के लोगों की निगाह वहाँ पे बनी रहती है। उस जगह पे एक पत्रकार की, एक नेशनल दस्तक जो है, एक प्रतिष्ठित जो है
चैनल है, मीडिया चैनल है, उस चैनल के एक पत्रकार को ज़बरदस्ती लोग घेर करके और उससे जय श्री राम के नारे जो है लगाते हैं, ज़बरदस्ती लगवाते हैं। और न लगाने पे अगर उसको नसीहत दी जाती है कि अगर तुम नहीं लगा सकते जय श्री राम के नारे तो तुमको देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या ये तालिबानी हरकत नहीं है? क्या हम तालिबान के नक्शे कदम पे नहीं चल रहे हैं? क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह से तालिबान में कब्जा हो गया, कि अब उस तरह से जब कब्जा हो जाएगा, लोगों को मारा पीटा जाने लगेगा, महिलाओं के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए जाने लगेंगे, क्या तब हमको समझ में आएगा कि हम तालिबान की ओर बढ़ रहे हैं? जिस देश में लोकतंत्र लागू है, जिस देश में अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए, जिस देश में अपने सरकार पे सवाल उठाने के लिए, अपनी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई थी, आज उसी लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। आज कोई भी अगर देश के प्रधानमंत्री पे सवाल अगर खड़ा करता है, देश का प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी झूठ सही कुछ भी बोल देते हैं, लाल किले से कुछ भी बोल देते हैं, अगर उस पर कोई सवालिया निशान खड़े करता है तो इनके जो अंधभक्त लोग हैं वो तुरंत जो है देश छोड़ने का नसीहत देने लगते हैं। तो क्या ये तालिबानी हरकत नहीं है? ये नारा लगाया जाता है कि अगर भारत देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और भारत एक हिंदू राष्ट्र है। क्यों आज देश के एक एक करके जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनको पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, बेचा जा रहा है। और हम और आप जिस तरह से आज पूरी दुनिया मूक दर्शक बन करके अफ़गानिस्तान को देख रही है कि अफ़गानिस्तान किस तरह से जो है आतंकवाद के कब्जे में उसके शिकंजे में कसता जा रहा है, उसी तरह पूरा देश जो सरकारी संपदा है वो बिकते चली जा रही है। पूरा देश मूक दर्शक बन करके, पूरे देश के एक्टिविस्ट, पूरे देश के लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी जिस तरह से वहाँ पे शरीयत कानून लागू हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे मनुवादी कानून लागू किया जाएगा और आपसे आपका हक और अधिकार छीना जाएगा और आप मूक दर्शक बने हुए देखते रह जाएंगे। क्योंकि आज आप नहीं बोल रहे हैं। जितने भी लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, जितने भी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, तो उनको मैं चेता देना चाहता हूँ, उनको मैं नसीहत देना चाहता हूँ कि जागिए, इस नींद से जागिए। और बहुत जल्द ही ये आपके साथ जो आज अफ़गानियों के साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी होने वाला है, इसलिए सचेत हो जाइए। और मैं सबसे ज़्यादा इस देश के नौजवानों को जो इस मनुवादी स्ट्रीम में फंसे हुए हैं, जो जातिवाद के शिकंजे में फंसे हुए हैं, जो आज जिनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे गलत चीज़ें जो है करते जा रहे हैं, एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते जा रहे हैं, उन नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जागिए, आप इस देश का भविष्य हो। आप ऐसे लोगों पे सवालिया निशान खड़ा करिए, ऐसे लोगों से सवाल पूछिए कि आज क्या हो रहा है देश में। देश के युवाओं से नौकरी देने की बात की गई थी, नौकरियां हम देंगे, लेकिन वो नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है देश के लोगों को। देश के लोगों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा करके आज जो है रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। रेलवे में भी सीट नहीं मिल पा रही है, लोगों को यात्रा नहीं कर पा रहे लोग। तो इस पे सवाल कौन खड़ा करेगा? देश के युवाओं को और देश के नागरिकों को ये प्रलोभन दिया गया था कि हम देश के लोगों को नौकरी देंगे और काला धन यहाँ पे लाएंगे। और आज क्या स्थिति है? आज हम 5 किलो अनाज के मोहताज हो गए हैं। सरकार हमें 5 किलो अनाज दे रही है और हम जो है एक तरह से भिखारी बनते चले जा रही है। सरकार हमें एक तरह से भिखमंगा बना रही है, हमको मांगने की आदत दिला रही है और हम सवाल न खड़ा कर सके, इसलिए प्रोपेगेंडा तरह तरह के जो है। अभी एक कानून आया था, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये किस एवज में? ये बस एक चुनावी प्रोपेगेंडा है कि आपका जो है माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ये खास करके एक विशेष कम्युनिटी को जो है टारगेट करते हैं और आपके दिमाग में ये चीज़ भरते हैं कि आप जिस तरह मतलब कि आपके लोगों पे ये लोग कब्जा, आपके देश पे ये लोग कब्जा करें। अरे किसके देश पे? क्या उन लोगों का देश नहीं है? वो भी इसी देश की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं, वो भी इसी देश के लोग हैं। तो आप ये उन्माद जो फैलाया जा रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उस चंगुल से आप लोग बाहर निकलिए और देश को एक सही दशा और दिशा देने के लिए संघर्ष करिए और ऐसे लोगों से सवाल खड़ा करिए। और जो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं उन लोगों के साथ खड़े होइए। और कहीं भी अगर ऐसी सांप्रदायिकता भरे अगर न्यूज़ अगर फैलाए जा रहे हैं और ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उसका विरोध करिए, क्योंकि ये देश हमारा और आपका ही है और हम ही और आप इस देश को खुशहाल, जो एक वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती थी हमारे देश में कि
हमारा देश जो है पूरा विश्व एक परिवार है, तो पूरा विश्व जब एक परिवार है तो ये हमारे देश में रहने वाले लोगों के खिलाफ ही हम क्यों जहर हम अपने दिमाग में पनपाते जा रहे हैं। तो पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस मकसद से हमको काम करने की ज़रूरत है, इस मेंटालिटी के साथ जीने की ज़रूरत है, तभी हम एक खुशहाल देश का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आप सभी युवाओं से एक बार फिर अपील करते हुए ये आग्रह करता हूं कि आप लोग आगे आइए और ऐसे लोगों से सवाल करिए और ऐसे लोगों से बच करके रहिए जो जाति उन्माद और भेदभाव और जो है एक तरह से हिंदू मुस्लिम का राइट्स जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा लगाने का काम करते हैं और बस ये झगड़ा लगा करके आपका वोट हथियाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की सख्त ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।